हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12 का फिजिक्स थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसकी थ्योरी आपने पढ़ी है उसके मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है ऑक्सीजन का, आर की वैल्यू दी है और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू दी हुई है। तो ये गिवन डेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये टेम्परेचर है, केल्विन में कन्वर्ट करें। मॉलिक्यूलर वेट 32 है ऑक्सीजन का। आर की वैल्यू यहां पर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पर मोल में दिया है और हमको किलो मोल में चाहिए। तो किलो मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने आप देखिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है। तो ये आप भूले मत, ये जो मोल पर केल्विन है पर मोल है उसको मैंने पर किलो मोल करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यह एवोगैड्रोस नंबर है। ओके, ये तीन चीजें हमको निकालना है, के पर मोल, के पर केजी, के पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ के पर मोल का फॉर्मूला 3/2 RT है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3/2 इंटू आर की वैल्यू देखिए 8.31 इंटू 10⁻3, ये आ गया आर की वैल्यू। टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन। तो ये 2 1 सा और ये 200 सा 400। अब बस आपको क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू ये 3 इंटू 200 हो जाएगा 600, 600 इंटू 8.31 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए एंड मेरे पास फाइनल आंसर है। तो ये जो फाइनल आंसर मैंने जो कैलकुलेट कर रखा है वो पहली वैल्यू मेरे पास जो है वो है 4.986 इंटू 10⁻6 ये रहेगा हमारा आंसर। और इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल पर किलोमोल, जूल पर किलोमोल, क्योंकि ये के पर मोल है तो पर किलो मोल ही रहता है स्टैंडर्ड में। अब देखिए जब के पर केजी निकालना है तो ये इतना 3/2 RT ये तो कॉमन है, इसकी वैल्यू हमने यहां पर निकाली हुई है। ये 3/2 RT की ही वैल्यू है 3/R2, लेकिन उसको डिवाइड बाय क्या करना है, m0 से, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। तो मैं सिर्फ ये 4.986 इंटू 10⁻6 को ले लूंगा, ये 3/2 RT की वैल्यू है, और इसको डिवाइड बाय कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, डिवाइड कर लीजिए और आंसर इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो सेकंड की वैल्यू, वो वैल्यू हमको मिलती है, मैंने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है, वो आता है 1.558 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी, क्योंकि ये के पर मास है। ओके गुड। नेक्स्ट यहां पर भी आप देखिए, अब के पर मॉलिक्यूल में के पर मोल को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है बस। तो ये आप देखेंगे वापस से ये 3/2 RT, ये ऊपर की ही वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर से। ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3/2 RT की वैल्यू हमने निकाल कर रखी है, वो है 4, ये 4 है, 4.986 इंटू 10⁻6 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये Na जो है तो एवोगैड्रोस नंबर है, 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और वो वैल्यू आती है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है 8.282 इंटू 10⁻21, और इसका यूनिट क्या रहेगा फिर, जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 12, 3 पार्ट थे इसके अंदर। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13 का प्रॉब्लम करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट इज मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो यहां पर मैंने डेटा लिखा हुआ है, टी है 1 मिनट, उसको कन्वर्ट करा सेकंड में तो 60 सेकंड। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये याद रखिए।
यहाँ पर ये 10⁻⁻⁴ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर ये टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 500 केल्विन। डी क्यू निकालना है, तो ये डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला है ए सिग्मा टी रेस टू 4, लेकिन हमको डी क्यू निकालना है, तो इसलिए ए सिग्मा टी रेस टू 4 इंटू डी टी। ओके, बस अब आपको ये डी क्यू के फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देना है। सो डी क्यू इज इक्वल टू ए जो आया है, ए वो है 10 रेस टू माइनस ये 100 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, ये आ गया ए इंटू सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट, ये वैल्यू रहती है 5.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 8, ये आ गया सिग्मा जो कि यहां पर दिया है, मतलब गिवन है, ऐसा सपोज करना है, इंटू टी रेस टू 4, टेम्परेचर रेस टू 4, मतलब 500 रेस टू 4 इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड इंटू 60। अब देखिए सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का मामला है यहां पर। आप देखेंगे ये 10⁻² समझेंगे हम इसको, और ये 10⁻⁴ +2 -4 मतलब 10⁻² हो जाएगा। इसका आपको सिंप्लीफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनटू ये रहेगा 5.67 इंटू 60, नजदीक ला लेता हूं ये 60 को, इनटू ये यहां पर ये 500 का स्क्वायर, मतलब 5⁻⁴ हो जाएगा, 5 से 25 और 25 हो जाएगा 625। अब ये 10⁻+2 ले रहा मैं इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻+8 इंटू, अब जरूरत नहीं 60 मैंने यहां पर ले लिया है। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर। इसका फाइनल आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसका फाइनल आंसर जो आना चाहिए आप देख लेना 2126 जूल, सब 10 का पावर वो सब हटा के 2126 जूल, ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 14। तो यहां पर भी आप देखिए एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वैट। ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू होती है, ये जो आपको दिया है ये 20 वैट, ये डी क्यू बाई डी टी है, यहां लिखा मैंने। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 727 डिग्री सेल्सियस, देखो मैंने इसको कन्वर्ट भी कर लिया केल्विन में, तो ये 1000 केल्विन हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, और स्टीफेंस कांस्टेंट हमको दिया है एसआई यूनिट में 5.7 × 10⁻⁸ चलिए, तो हमारा फॉर्मूला है अभी जस्ट हमने यूज किया हुआ है, ये डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी रेस टू 4। अब इसमें हमको निकालना है ए, तो इसलिए पहले यहां मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो डी क्यू बाई डी टी है 20 इज इक्वल टू ए निकालना है मुझे, सिग्मा दिया हुआ है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टी रेस टू 4, टेम्परेचर है 1000, ये 1000 केल्विन को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ केल्विन, 1000 को, तो यहां पर ये लिख सकता हूं 10⁻³ आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरा। सो नाउ देयरफॉर 20 इज इक्वल टू ए इंटू 5.67 इंटू, अब ये देखिए 10⁻⁸ और ये 10⁻⁴, 12 हो जाएगा, 12 + 12 - 8 यानी कि 4 + 4। ओके, लेकिन मुझे ए निकालना है, तो ए विल बी इक्वल टू, ये सब डिवीजन में चले जाएगा, 20/5.67 इंटू 10⁻⁴। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आना चाहिए, 3.509 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रहेगा मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है बोलना है तो आप ये 10⁻⁴ हटा भी सकते हैं, उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 3.509 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गया। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। ये मैंने ए लिख दिया यहां पे, ये ए लिख दिया यहां पर, ये ए की वैल्यू है, दिस इज ए। फिर ये वैल्यू है आर की वैल्यू, आर रेट ऑफ इमिशन, I mean emissive power. What is the amount of heat radiated by spherical surface in 20 सेकेंड? तो टाइम दिया भाई 20 सेकेंड, और हमको डिटरमाइन क्या करना है,
व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट मतलब Q निकालना है हमको यहाँ पे। तो मैंने Q का फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर, Q इज इक्वल टू R इंटू टी, आर ए इंटू टी। चलिए सिंपली आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आई एम सॉरी, यहाँ पर ये जो R है ये इमिसिव पावर, ये निकाल के रखा हुआ है, ये 0.5 है, इंटू ए भी निकाला हुआ है 0.02 ए, और इंटू टाइम है 20 सेकेंड। सो Q इज इक्वल टू ये 0.5 इंटू 20 मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 0.02, और फिर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल हो जाएगा 0.2 किलो कैलोरीज। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है 0.2 किलो कैलोरीज। चलिए, होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से प्रॉब्लम रीड कर लेंगे तो ये आपको दिखेगा टेम्परेचर 1, जिसका मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 केल्विन आ रहा, और फिर ये जो है 227 जो है ये T2 है, इसको कन्वर्ट करें केल्विन में तो 500 केल्विन आ रहा, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करें। R1/R2 की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। देखिए, तो ये R जो है रेट ऑफ इमिशन, इसका फॉर्मूला A सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। तो इस पर से अगर कि कहीं पर A और सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहता है, अगर सेम बॉडी की बात चल रही है तो मैं ये बोलूंगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴। और इसी को अगर मैं आगे चलाऊं तो R1/R2 यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा वो कैंसिल रहेगा, और यहां पर मेरे लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। R1/R2 इज इक्वल टू T⁴ माइनस T⁴ अपॉन T⁴ माइनस T⁴। तो इस फॉर्मूले में अब मैं वैल्यू डाल देता हूं। तो T1 कितना है हमारा? T1 है 1000, तो ये 1000 का 4th पावर माइनस T⁴ मतलब 300 का 4th पावर अपॉन T⁴ T2 है 500 500⁴ माइनस T⁴ वापस से यहां पर 300⁴। अब ये R1/R2 इसका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो यहां पर ये 10⁻³ हम इसको ले सकते हैं, और उसका 4th पावर। तो मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बता रहा हूं तरीका, इसको कर देता हूं मैं 10⁻³ मतलब 1000 को, और ये ⁴ माइनस, अब ये जो 300 है उसको लिख देता हूं 3 इंटू 10⁻² अपॉन 500 को लिख देता हूं 5 इंटू 10⁻²⁴। समझ में आ रहा है? ये 500 था तो उसको मैंने 5 इंटू 10⁻² लिखा, और ⁻⁴ जैसे कि वैसे ही है, माइनस 300 को अब हम कैसा लिख रहे? 3 इंटू 10⁻², और इसका भी ⁻⁴। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर ये 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, माइनस 3 का 4th पावर यानी 81, क्योंकि 3 3 9 9 9 81, 81 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, अपॉन यहां पर 5 का 4th पावर वो हो जाएंगे 625, क्योंकि 5 5 25, और 25 इंटू 25 625 इंटू 10⁸ माइनस यहां पर भी 4 टू 8 हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहां पर भी 8 हो जाएगा। ओके, माइनस 3 का 4th पावर वापस से 81 इंटू 10⁸। अब 10⁸ कॉमन लाके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 10⁸, 10⁸, 10⁸, और इसका 10⁸ कैंसिल होके 10⁴ बच जाएगा, मतलब 10,000 बच जाएगा। तो 10,000 माइनस 81 अपॉन 625 माइनस 81, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन मेरे पास करके रखा हुआ है, और वो आता है, आप देखिए वो आएगा 9919, ये 9919 अपॉन
अपॉन ये जो आएगा 544 अपॉन 544। तो इस तरह से ये R1 अपॉन R2 का जो फाइनल आंसर आ रहा, इसका अगर दोनों का डिवीजन करेंगे लॉग टेबल से तो ये आएगा 18.23। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा रहेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए। अब एक न्यूमेरिकल और एक है 17, प्रॉब्लम नंबर 17। Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? तो अब देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर लिख रखा है मैंने, B की वैल्यू यानी कि ये वीन्स कांस्टेंट है, लैम्बडा मैक्स निकालना है तो लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस पर से लैम्बडा मैक्स की वैल्यू निकलेंगी, देयरफॉर लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। चलिए तो बी कितना है, बी है 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर कितना है 280 केल्विन, 280। अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल कर रखा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 17 चल रहा तो मैंने इसका निकाला हूं वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर। Now this value will lie in the infrared region of the electromagnetic induction. ये कहां पर लाई करेगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है where does this lie, तो it will lie in infrared region, infrared region. Besides this ये सवाल पूछा गया ऊपर ये पहला, how will the curve look like, तो कर्व जो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो कर्व रहता है उसी तरीका का कर्व रहेगा, बट इसमें जो लैम्बडा मैक्स जो है वो कोइंसाइड करेगा विद 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर से। मतलब आपको याद होगा कि ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हमने यहां देखे थे, यहां पर हमने ई लैम्बडा लिए थे और यहां पर ये लैम्बडा लिए थे, तो आप देखेंगे कि नेचर ऑफ द कर्व इज लाइक दिस। तो ये जो लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स यहां पर, ये लैम्बडा मैक्स कितने पर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर। इस तरह से इसका ये कर्व रहेगा। ओके, तो होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम नंबर 18। ए स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड्स कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने यहां पर आर लिखा है 2.5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, 2.5 इंटू 10⁻² मीटर। टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 डिग्री केल्विन। फिर सिग्मा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, T0 चेंबर का टेम्परेचर है जिसमें वो रखा गया है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये 110 डिग्री सेल्सियस वो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब कॉपर स्फेयर का टेम्परेचर है, वो है 110 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पर हमको उसको मेंटेन रखने के लिए कहा गया है, तो ये 383 केल्विन हो जाएगा। और हमको पूछा गया है कि कितना रेट लगेगा dQ/dt, ये रेट कितना मेंटेन करना पड़ेगा। तो dQ/dt का फॉर्मूला है a सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। इसमें ये जो a है ये है 4πr² इंटू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। तो हमको इसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देने का है और dQ/dt हम निकाल ले सकते हैं। सो dQ/dt इज इक्वल टू 4 इंटू पाई 3.142 इंटू रेडियस दिया है 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर है, तो मतलब 2.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर r² इंटू सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁸, ऊपर दिया हुआ है सिग्मा 10⁻⁸। देन T⁴ टेम्परेचर 383 का 4th पावर माइनस T⁴ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यानी चेंबर का, वो है 373 का भी 4th पावर।
ये आ गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में आप ले सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और ये 5 और 4 3 ज़ा 12, 12.568 इंटू 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 हो जाएगा -4 इंटू 5.67 इंटू 10 - 8। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 383 का फोर्थ पावर निकालना है और -373 का भी फोर्थ पावर निकालना है। तो अगर इसका फोर्थ पावर निकालें आप, इसको अभी फिलहाल मैं ऐसे रख दे रहा हूं, तो 383⁴ -373⁴। इन सब को अगर आप सॉल्व करते हैं और कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, तो देन फाइनली यू विल गेट दिस आंसर एज 0.9624 वाट, यानी कि जूल पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। और तकरीबन ये हमारा आखिरी प्रॉब्लम है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इफ इट स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट। 3 कंडीशन दिए, 3 लैम्बडा मैक्स के वैल्यूज दिए हुए। पहला लैम्बडा मैक्स है 700 नैनोमीटर, तो 700 नैनोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, तो उसके लिए मुझे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये देखिए मैंने कन्वर्जन किया, ये नैनोमीटर में था, उसको कन्वर्जन कर लिया मीटर में, तो मीटर में लाने के लिए ये फैक्टर आया 10⁻⁹ मीटर। और फिर हमको टी निकालना है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, यानी कि वीन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻�3। जस्ट हमको यहाँ पर ये टी निकालना है, तो ये टी में मैंने यहाँ पर देखिए ये रख दिया है। अब सिर्फ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, तो 2.897 इंटू 10⁻3 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन लैम्बडा मैक्स इसका दिया है, पहला जो लैम्बडा मैक्स है वो है 700 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और फिर ये जो टेम्परेचर है, पहला जो टेम्परेचर है मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आता है 4138 केल्विन, 4138 केल्विन। तो ये नैनोमीटर में है, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। सिमिलरली अब सेकेंड, अब लैम्बडा मैक्स दिया है 3 सेंटीमीटर, जो कि माइक्रोवेव रीजन में है, और यहां पर हमको टी निकालना है। तो यहां पर वही फॉर्मूला, लेकिन वैल्यूज चेंज है। सो टी इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब लैम्बडा मैक्स कितना है 3 इंटू 10⁻², सो 3 इंटू 10⁻²। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए और डिवीजन कीजिए, तो इसकी वैल्यू जो सेकेंड वैल्यू है वो है 9.66 इंटू 10⁻² केल्विन। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर बी। लेट्स गो फॉर सी। सी क्या है, थर्ड दिया है हमको लैम्बडा मैक्स, और वो है एफएम रेडियो वेव के रीजन में 3 मीटर। तो लैम्बडा मैक्स 3 मीटर है, मतलब अब यहां पर आप निकाल लीजिए टी इज इक्वल टू, देखिए मैंने फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, तो ये 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्बडा मैक्स जो है वो है 3। अब ये 3 से आपको जस्ट इसको डिवाइड करना है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो देन यू विल गेट दिस आंसर एज, मैं इसको 9.6 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 9.66 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए और हमने अनसॉल्व जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए। सिर्फ डाउट मुझे जो एक प्रॉब्लम में आया है, मैं सिर्फ वो प्रॉब्लम पर आपको लेकर जा रहा हूं, तो उस प्रॉब्लम पर लेकर जाने की मैं कोशिश करूंगा। तो एक जो न्यूमेरिकल है ये प्रॉब्लम नंबर 6, 2 vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in a vessel A is twice the volume, temperature, pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B.
तो आप इस प्रॉब्लम में देखिए कि हमारा जो Na है, Na यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए, तो ये रहेगा Pa इंटू Va अपॉन Ta इंटू Tb अपॉन Pb Vb। ओके, चलिए, तो यहां पर ये है कि इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं यहां पर इरेजर लेके। लेट मी टेक द इरेजर एंड अप्लाई अ लिटिल करेक्शन हियर। लेट मी सी व्हाट इट कम्स। आई एम जस्ट चेकिंग what went wrong with this. Okay, let's see. Now here Na upon Nb will be equal to Pa upon Pb, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनैलिटी है, इनटू दूसरा है Va अपॉन Vb, Va अपॉन Vb इनटू Tb अपॉन Ta इनटू यहां पर रहेगा Tb अपॉन Ta। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए तो ये जो रेशियो है Pa अपॉन Pb, Pa अपॉन Pb, इट विल बी 1/2 Pa अपॉन Pb. So this Pb is equal to twice of Pa. Pa is equal to, so this data is actually, here we have made a mistake. So Va actually is equal to twice of Vb. Tb is equal to, this is Ta actually here. Ta is equal to twice of Tb, So this is A and here it is B. Then Pa, this Pa is equal to twice of Pb. Okay. Now Pa upon Pb, this ratio becomes 2. So this Pa upon Pb is 2 into Va upon Vb. Va upon Vb is again 2 into, now we want Tb upon Ta, Tb upon Ta वो रहेगा 1/2, ये रेशियो 1/2 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो then you will get this 2 and 2 will get cancelled and here you will get 2. So if we say that the volume is double and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B, तो उसका रेशियो Na अपॉन Nb नंबर ऑफ मोल्स का वो आता इक्वल टू 2. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो ये करेक्शन आप देख लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए. ओके, तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड ऑल दी unsolved problems from our textbook, right from MCQs to all the problems. Inshallah, you will get all this. If you have any difficulty, any problem, you can put it in the comment box and I will give you the answer. You share this video, like this video and subscribe to my YouTube channel, and inshallah I will provide you the PDF of the solution of this problem, so that you can see it and write it in your notebook. Inshallah, we'll continue.